नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं प्रशासन की उस सख्ती से जिससे आज प्रदेश में हर मोड़ पर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे माहौल में सुधार देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। जहां गुंडाराज हुआ करता था, सड़कों पर माफियाओं दबंगों का कब्जा हुआ करता था, आज वो सभी गुंडागर्दी माफियागिरी खत्म होती दिखाई दे रही। योगी सरकार के एक्शंस ने ये साफ किया कि अब हालात बदल रहे हैं। आज कार्रवाई भी होगी और शिकंजा भी कसा जाएगा। कई जगहों पर माफिया और कब्जाधारियों की अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया गया। झांसी से लेकर संभल तक ये कार्रवाई हुई। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। झांसी में अवैध मजार ध्वस्त। झांसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। वहीं प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद एक बार फिर अवैध अतिक्रमण और जमीन कब्जाने के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। कानून तोड़ने वालों पर सख्त शिकंजा। प्रशासन ने झांसी में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मामला मुक्तकाशी मंच के पास का है, जहां हजरत इमरती शाह बाबा के नाम पर बनी मजार को हटा दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे। बताया जा रहा है कि मजार की आड़ में करीब 2000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे झांसी विकास प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त कराया। यह अवैध निर्माण पिछले कई सालों से धीरे धीरे खड़ा किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन की नजर पड़ने के बाद सख्त कार्रवाई की गई। मजार पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करीब 4 से 5 घंटे तक चली। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। झांसी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को पूरी तरह जमींदोज किया गया। वहीं ट्रैक्टर के जरिए मलबा हटाने का काम भी किया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से संदेश बिल्कुल साफ है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झांसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया, मजार को हटाने के लिए 4-5 बार बड़ी पक्ष की ओर से यह अवसर मांगा गया था। उनको प्राधिकरण की ओर से अवसर दिया गया और पूरा प्रकरण सुनाया गया था। 3-4 अवसर भी दिए गए। कुछ अतिक्रमण स्वयं हटा लिया गया, बाकी शेष बचा अतिक्रमण प्राधिकरण की ओर से हटाया गया। बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत गरम। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं रही, ये कानून के शासन और जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन चुकी है। सरकार का ये रुख साफ संकेत देता है कि अपराध, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। और इसी सख्ती का मकसद न केवल अवैध ढांचे को हटाना है, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करना है। कानून तोड़ने वालों के मन में डर पैदा करना है। हालांकि जब ऐसी कार्रवाइयां होती हैं, मस्जिदों पे हो, मजारों पे हो, जैसे ऐसे धार्मिक स्थलों पर हो, तो ये केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये राजनीतिक रंग ले लेता है। विपक्षी दल इन घटनाओं को एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। और इन्हीं एक्शंस के चलते लोग अब खुद ही अवैध अतिक्रमण को हटाने लगे। संभल में भी पिछले दिनों ऐसा ही देखने को मिला। यूपी में बदलते हालात की तस्वीर। संभल में खाद के गड्ढे और खेल के मैदान पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसा और 5 दुकानों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हफ्ते के अंदर खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। ये कार्रवाई प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद की गई।
हालांकि 35 फीट ऊंची मस्जिद की मीनार तोड़ने से बुलडोजर ऑपरेटर ने इनकार कर दिया। खाद के गड्ढे एवं खेल के मैदान पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मदरसा और 5 दुकानों के निर्माण को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने हाथों से तोड़ना शुरू किया। हल्का लेखपाल सुरेंद्र कुमार के अनुसार गाटा संख्या 630 खेल का मैदान है। 0.126 एरिया में 150 वर्ग मीटर में मदरसा मस्जिद है। खाद के गड्ढे की गाटा संख्या 623 में 540 वर्ग मीटर में मदरसा मस्जिद और 5 दुकानों का निर्माण है। मामला थाना असमौली क्षेत्र के गांव मुबारकपुर बंद का है। सोमवार को बुलडोजर आने का मस्जिद कमेटी के लोग इंतजार करते रहे। जब 12 बजे तक कोई बुलडोजर नहीं आया और लेखपाल गांव नहीं पहुंचे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राज्य प्रशासन के मिले अल्टीमेटम के अंतर्गत खुद ही मदरसा और 5 दुकानों के निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। गाटा संख्या 623 में एक मकान की बैठक व रास्ता है। इसके अलावा 2.5 बीघा भूमि में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल बने हुए हैं। वो भूमि खेल के मैदान के नाम पर दर्ज है। ग्राम प्रधानपति हाजी मुनव्वर ने बताया कि सोमवार को जेसीबी नहीं आई। इसकी जानकारी लेखपाल को दी थी, लेकिन वो गांव भी नहीं आए। रविवार को जेसीबी वाला आया और 2 घंटे 18 मिनट उन्हें अपने मशीन को चलाने पर 2100 रुपए लेकर गया। गांव के ही लोग लगकर के निर्माण को तोड़ रहे हैं। पहले मदरसा और दुकानों को तोड़ने के लिए 80,000 रुपए का ठेका गांव पर ही आबिद नाम के व्यक्ति को दिया गया। अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और बिना परमिशन के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाल के सालों में प्रशासन का रुख काफी सख्त है। साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि कानून सभी के लिए एक जैसा है, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, रसूखदार व्यक्ति हो। अवैध कॉलोनियां हो, बड़े बड़े निर्माणों पर यह कार्रवाई देखने को मिली, माफियाओं पर यह कार्रवाई देखने को मिली। कई घटनाएं सामने आई हैं जो इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि नियमों का उल्लंघन अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन लगातार लोगों को चौकन्ना कर रहा है कि जमीन के मामले में सख्ती बरतें और निर्माण शुरू कराने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर कर ले, क्योंकि थोड़े से लाभ के लालच में कई जगह पर इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जाता है। भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कई मामलों में देखा गया, लोग बिना परमिशन के निर्माण करते हैं, जिसके बाद कार्रवाई होती है तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण पर लगातार प्रहार। असमौली थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर बंद में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चालक ने 35 फीट ऊंची मीनार को गिराने से इनकार किया। चालक ने संभावित हादसे की आशंका जताते हुए काम रोक दिया, जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रभावित हुई। हालांकि मजदूर मलबा हटाने में जुटे रहे। गांव में लगभग सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। इस भूमि में मस्जिद, मदरसा और दुकानों का निर्माण किया गया और इस पर लगातार अब एक विद्यालय भी संचालित किया गया था। करीब 2 महीने पहले ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी और अब इस शिकायत के आधार पर इसे तोड़ने का निर्देश दिया गया था। किसी भी तरह के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो विद्यालय हो, मजार हो, मदरसे हो। अगर अतिक्रमण किया है सरकारी जमीन पर तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ प्रशासन कानून के पालन और व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यही वजह है कि बुलडोजर कार्रवाई आज केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, एक व्यापक बहस का विषय बन चुकी है, जिसमें कानून, राजनीति, समाज और भावनाएं सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चल रही ये कार्रवाई बड़े बदलाव का संकेत बन चुकी है। ये सिर्फ अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई नहीं है, कानून के राज को जमीन पर उतारने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। झांसी से लेकर संभल तक जिस तरह प्रशासन ने लगातार अवैध कब्जों पर, माफियाओं पर और नियमों को ताक पर रखकर खड़े किए ढांचों पर सख्त कदम उठाए हैं, उसने ये साफ कर दिया कि अब किसी भी तरह की लापरवाही को या अवैधता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
साफ तौर पर सरकार का रुख ये है, एक तरफ आम जनता में सुरक्षा और भरोसे की भावना को मजबूत करना, तो वहीं दूसरी तरफ ये संदेश दे रही है कि सरकारी जमीन या सार्वजनिक संसाधनों पर कब्जा करने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं। हालांकि जब इस तरह की कार्रवाई धार्मिक रूप ले लेती है या संवेदनशील मामलों से जुड़ती है, तो ये केवल प्रशासनिक कदम नहीं रह जाता, राजनीति और सामाजिक बहस का मुद्दा बन जाता है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में चल रही ये कार्रवाई एक बड़े सिस्टमैटिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।